Hi everyone and welcome to my channel Shruti's Fun Blog. So after a very long time मैं finally आज ब्लॉग बना रही हूँ। आज है सैटरडे और हम आज जा रहे हैं महाबलेश्वर। ये एक सडन प्लान थी, पहली बार जा रही हूँ और बहुत मज़ा आया। सो पुणे से महाबलेश्वर पहुँचने में हमें लगभग 3.5 घंटे लग गए, लेकिन जो बीच में नज़ारे देखने को मिलती है ना महाबलेश्वर जाते वक्त, वो माइंड ब्लोइंग है। फिर महाबलेश्वर पहुंचने में थोड़ी ही देरी थी और हमने क्विकली गूगल पे नियरेस्ट होटल सर्च किया और फिर चल दिए होटल की ओर। So it was a decent and huge property. The staffs were very friendly. वहाँ बहुत सारे villas थे and the room was clean and spacious too. फिर थोड़े फ्रेश होके हम अपनी पहली स्पॉट देखने निकल गए, जो थी वेना लेक। वो हमारी होटल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर थी एंड वीकेंड का टाइम था तो भीड़ भी बहुत था। वेना लेक की पार्किंग स्पेस बहुत बड़ी थी एंड वहाँ हॉर्स राइडिंग हो रहे थे। वहाँ की यूनिकनेस ये थी कि हर एक हॉर्स की एक फनी निकनेम थी, जो कोई पॉपुलर मूवी कैरेक्टर या फिर एक्टर या क्रिकेटर से इंस्पायर्ड थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, इसका नाम है युवराज। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेना लेक, जो महाबलेश्वर की एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ बोटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट वी डिसाइडेड टू एंजॉय द व्यू एंड क्लिक सम अमेजिंग पिक्चर्स। व्यू एंजॉय करते करते शाम हो गई and we decided to explore some local food there. वहाँ लेक के एकदम सामने बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे। वहाँ हमने रोल एंड मैगी खाया, जो हमें ठीक ठाक ही लगा, but we loved the vibe there. बस फिर हम आ गए डिनर करने हिरकानी रेस्टोरेंट में, जो हमारे होटल के एकदम सामने ही थी एंड द फूड वाज डिलीशियस। फिर वीकेंड थी तो बिग बॉस में सलमान का वार देखना तो बनता ही है। अगले दिन हम निकल पड़े हमारे मेन स्पॉट, जिसके लिए हम महाबलेश्वर आए थे, एंड वो है महाबलेश्वर टेम्पल। एक चीज हमने नोटिस किया कि ये एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस होके भी यहाँ पे रोड्स बहुत नैरो है, क्योंकि ये जगह एक हिल पे बनाई गई है जिसके चारों ओर ग्रीनरी है। Mahabaleshwar is a highly revered Shiva temple which has immense religious significance.
The shrine dates back to the 16th century and is the only temple in the world with a linga in the form of Rudraksh. मंदिर के स्टेप्स के दोनों तरफ बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड चॉकलेट्स के शॉप थे। हमने भी वहाँ से बहुत सारे फ्लेवर्स के कैंडीज लिए जो बहुत ही फ्रेश एंड टेस्टी थे। भगवान जी के दर्शन के बाद हम निकले अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए जो था केट्स पॉइंट एंड हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वहाँ मेरे कुछ बहुत ही फेवरेट मूवी शूट हुई थी जिसे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। तो यहाँ ये भैया मुझे दिखा रहे हैं वो पॉपुलर स्पॉट जहाँ मेरी फेवरेट मूवीज़ रब ने बना दी जोड़ी और बाजीराव मस्तानी की शूटिंग हुई थी। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये जो स्पॉट है यहाँ पे रब ने बना दी जोड़ी की शूटिंग हुई थी और ये जो स्पॉट है यहाँ पे बाजीराव मस्तानी की शूटिंग हुई थी। ये एक्चुअली कैमरा में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है बट टेलीस्कोप में ये एकदम क्रिस्टल क्लियर था और इसे देख के कुछ याद आया। और ये जो यहाँ पे नेचुरली एलिफेंट हेड जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ विजिटिंग। फिर हम पंचगनी की ओर आ गए और हमें देखनी थी मैप्रो गार्डन की स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन। ट्रस्ट मी मैंने इतने सारे स्ट्रॉबेरीज एक साथ कभी नहीं देखे थे। यहाँ स्ट्रॉबेरीज काफ़ी बड़ी एंड जूसी थी। फिर हम मैप्रो गार्डन के मेन आउटलेट की तरफ गए जो ह्यूज था और वहाँ हर जगह बस स्ट्रॉबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज ही थे, जैसे स्ट्रॉबेरीज की सेल्फी पॉइंट, स्ट्रॉबेरीज के होम डेकोर, स्ट्रॉबेरीज की कार, स्ट्रॉबेरीज की फ्लेमिंगो, और स्ट्रॉबेरीज के कैंडीज, सिरप्स। मैप्रो की ये मेन आउटलेट में सिर्फ स्ट्रॉबेरीज के नहीं बल्कि सारे फ्रूट्स के नेचुरल एंड फ्रेश फ्रूटी फ्लेवर्ड कैंडीज एंड सिरप्स थे। और ये है मैप्रो की ह्यूज कैफेटेरिया
जहां इतनी भीड़ थी कि एक ऑर्डर लेने में 20 to 30 मिनट्स लग जाते थे। बट वी समहाउ मैनेज टू ऑर्डर वहाँ की मोस्ट फेमस फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम, जो फ्रेश तो था ही बट बहुत टेस्टी भी था। और साथ में जो स्ट्रॉबेरी गार्डन का व्यू एकदम हमारे पीछे ही था, वो चेरी ऑन टॉप था। मैप्रो गार्डन के एकदम सामने एक वैक्स म्यूजियम भी था और उसके बगल में फन पार्क था, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम चले पारसी पॉइंट की तरफ, जिसमें अगेन हमने बहुत ही अमेजिंग व्यू एंजॉय किया। बट सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया वो था ये हैंगिंग ब्रिज। मैक्सिमम टाइम हमने इसी ब्रिज में ही स्पेंड किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Straight from the Parsi point, we headed towards the high fly paragliding point. वहाँ पैराग्लाइडिंग देखते देखते यही सोचते रह गए कि ये अमेजिंग एक्सपीरियंस ले या ना ले, बट अंदर से दोनों को ही पता चल गया था कि हमसे ना हो पाएगा। लास्टली हम महाबलेश्वर एंड पंचगनी से बहुत सारी मेमोरीज के साथ वहाँ के फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, कैरेट्स एंड रेडिश लेके वापस घर की तरफ चल दिए। तो ये थी हमारी अमेजिंग वीकेंड इन महाबलेश्वर। If you do like the video, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel Shruti's Fun Vlog. Bye bye.